का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से हमलावर है बीजेपी और एक मुद्दा मिल गया है। क्या लगता है ये मुद्दा जो है स्मृति ईरानी को जो गोवा का मसला है उससे दूर ले जाएगा, उस पर पर्दा ढकने की कोशिश हो पाएगी? देखिए, स्मृति ईरानी जिस तरह से आज रौद्र रूप उन्होंने धारण किया इस बात को लेके, वो इस बात का सूचक है कि वो बहुत गहरे जो गोवा का जो बार है उस फ्रॉड में वो बहुत गहरे फंस चुकी हैं। आज सुबह भी एक और नई खबर आई है कि उस बार का कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है। वो जो रॉड्रिक्स हैं, आयरस रॉड्रिक्स, उन्होंने नई आरटीआई के मतलब उनके पास जो आरटीआई थी उसमें उन्होंने आज रिलीज किया है कि ये कंस्ट्रक्शन ही इलीगल है। तो मेरा मानना ऐसा है क्योंकि उसमें कई सारी अनियमितताएं हैं कि बार का लाइसेंस मरे हुए व्यक्ति के ऊपर ले लिया। दूसरा कि ऑलरेडी वहां एक नियम है कि रेस्टोरेंट पहले चलता हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर मिलेगा बार का लाइसेंस। तो वहां ऑलरेडी रेस्टोरेंट था नहीं, उससे पहले ही उन्होंने लाइसेंस ले लिया। तो दूसरी अनियमितता ये, और तीसरी ये कि वो जो जगह है उस जगह पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है और उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो 3 तरह की अनियमितताएं हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा केस, वो ये जो बार है ना, ये समतल कर दिया जाएगा। अब मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन ये बार समतल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि हिंदुत्व की जो चदरिया है ना, उसको तार तार कर दिया है इस बार ने। मतलब बीजेपी, जैसे सभी पैनलिस्ट ने कहा कि बीजेपी उसके बचाव में नहीं आ रही है, वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि बार का नाम आते ही उसमें बीफ, पोर्क और वो सारी चीजें आती हैं। अब इसमें बात ये दिया गया कि भाई जो मेन्यू उसका सर्कुलेट कर रहे हैं वो तो एक रेडिसन ब्लू होटल का मेन्यू है गोवा के, लेकिन जो उनका असली मेन्यू है बार का, उसमें भी बीफ और पोर्क का जिक्र है, बने हुए व्यंजन हैं उसके अंदर। तो उसको जाने दीजिए कि बीफ है या पोर्क है, लेकिन हिंदुत्व की जो चदरिया है वो तार तार कर दी है उसने। तो जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो बार है, सिली सोल बार्स है, जो बार है जो गोवा का, वो चर्चा में बना रहे। तो वो धरातल उसको समतल किया जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन क्योंकि ये समतल किया जाएगा तो ये तो स्मृति ईरानी के लिए डूब मरने वाली बात है कि उसके परिवार के लोग एक ऐसे काम में लगे हुए थे कि जो न केवल अवैध था, वो हिंदुत्व के जो उनके चदरिया है उसको भी दागदार करने वाला था। तो एक बहुत स्मृति ईरानी बहुत गले तक डूबी हुई है। उन्होंने ये जो मौका तलाशा, जो जैसा प्रशांत जी ने उठाया सवाल और भी पैनलिस्ट ने उठाया कि पता नहीं कौन से नियम के तहत वो उनको वहां अलाउ किया गया कि जो वो वहां बोलने लगी। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने वो इतना रौद्र रूप धारण कर लिया कि जैसे उनको लगा कि, क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनके शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज है बहुत ज्यादा इस बार वाली घटना से। तो उनको लगा कि ये सबसे अच्छा टाइम है ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने का। और जितने, क्योंकि उनको जो भाजपा या संघ की जो पॉलिसी है कि जो जितना गाली देगा गांधी परिवार को और कांग्रेस को, उसको उतना ही अच्छा आगे प्रमोशन मिलेगा और वो शीर्ष नेतृत्व की नजरों में ऊपर चढ़ेगा। तो उनको ये लगा, लेकिन वो इनका ये जो वार है वो फेल गया है क्योंकि ये जो इनके साथ जो ये इसका कलंक लटक गया है, ये जो लग गया है इनको बार का, तो वो मिटने वाला जल्दी से है नहीं। ये बार समतल होगा और इनको शायद हो सकता है इनको मंत्री पद भी छोड़ना पड़े। चलिए, ये तो मैं बात इधर छोड़ देती हूँ क्योंकि बौखलाहट बार की वजह से ही है, कोई और कारण नहीं है। और सोनिया गांधी आज से नहीं, शुरू से भाजपा और इनके नेताओं के शीर्ष नेतृत्व तक के निशाने पे हैं। आप औरों की तो बात कीजिए, मैं तो साफ नाम लेके के बोलती हूँ, मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, और राहुल गांधी के लिए भी किया है जर्सी गाय का बछड़ा। और आपको याद होगा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी सभी को याद होगा। एक इन्होंने एक और कहा था कि अचार की एक शीशी जो है, अगर एक लड़की लेके खड़ी हो जाए सेल करने के लिए तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी। ये इन्होंने जब दिया था ये वाला कमेंट जब ये प्रधानमंत्री बने ही बने थे। तो ये मतलब ये लोग
इनका चरित्र स्त्री विरोधी है। दुख इस बात का है कि स्त्रियां खुद उसी के जाल में फंस रही हैं। ये स्मृति ईरानी उस वक्त कहाँ थी जब हाथरस में लड़के दलित लड़की का एक बलात्कार हुआ था और उसको आधी रात में मिट्टी का तेल डाल के पुलिस वालों ने जला दिया था, परिवार वालों के भी नहीं थे वहां। उन्नाव की लड़की का बलात्कार हुआ, तब कहाँ थी स्मृति ईरानी? लखीमपुर खीरी में कहाँ थी स्मृति ईरानी? और एक मतलब कई बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं इन 8 सालों में, और दलित लड़कियों को खासकर। उस वक्त इनका ये सब स्मृति ईरानी का महिलाओं के प्रति सम्मान और प्रेम की इन्होंने जब क्यों आवाज नहीं उठाई? इन्होंने शबरीमाला के मामले में इतना गंदा कमेंट दिया था कि इनको खुद शर्मसार होना चाहिए कि मैं महिलाओं की और महिलाओं के लिए मैं इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। रही बात इसकी शब्दों के इस्तेमाल की, ये तो कभी भी जो मोदी जी ने रैलीज के दौरान जो भी गलत शब्द सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किए, उनके बारे में कभी कांग्रेस ने संसद के अंदर इस तरह से रौद्र रूप धारण करके बोला? कुछ एक भी शब्द नहीं बोला। उनको तो छोड़िए, सोनिया गांधी ने कभी इस बात पे रिएक्ट नहीं किया। वो हमेशा बिल्कुल शांति से इनकी बातों को सुनती रही। उन्होंने शालीनता का दामन नहीं छोड़ा कभी भी अपना। तो ये आज भी क्या हुआ है, जो ट्विटर के जरिए जो मैंने कई लोगों ने उसको जिसको कहते हैं रीएनेक्ट किया है उस सीन को, सोनिया गांधी जो है वो चली गई थी इस भाषण के बाद बाहर, लेकिन नारे उसके बावजूद भी लगते रहे, तो वो वापस लौटी। और वहां पे कोई सीनियर मेंबर है भाजपा की, रमा देवी, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मेरा नाम क्यों आ रहा है इस पे बार बार, अगर ये जो कुछ घटना हुई है। तो उसके बदले में रमा देवी जो जवाब देती है, उसके बदले में जो स्मृति ईरानी है वो उनके ऊपर आई और उन्होंने कहा मैं बताऊंगी, मैंने कहा है, आपका नाम लिया है। तो सोनिया गांधी ने उनको कहा आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। तो उसके बारे में बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, मुझे नहीं पता, इन्होंने उल्टे धमकी दी है स्मृति ईरानी ने कि यू डोंट नो हु एम आई डोंट। देखिए, मैं इस बात को एंडोर्स नहीं करती हूँ, मैंने केवल ट्विटर पे पढ़ा है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को सुना है, मैं उस पे बता रही हूँ। और उसके पीछे स्मृति ईरानी के पीछे भाजपा के कई सांसद आके और सोनिया गांधी को जिसको कहते हैं ना कि इंटिमिडेट कर, उनको घबराने की, डराने की, उनको घबराने की, डराने की उनकी आवाज में दिक्कत है। नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ, तो उनको किसी तरह से उनको जिसको कहते हैं ना हैकलिंग या इंटिमिडेट करने का उनका। उसके बाद ये देखिए, रही बात ये जो बातें हो रही हैं कि हमारे जेंडर सेंसिटिव नहीं है पदों का नाम। देखिए, संविधान में भले ही लिख दिया गया हो कि भाई बगैर किसी लिंग भेद और सबके लिए सब कुछ खुला है, सबको स्वतंत्रता है, समानता है, सब कुछ है। भारत का जो मीनू जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा।